द बॉयज सीजन 2 का फिनाले फाइनली रिलीज हो चुका है एंड क्या कमाल का परफेक्ट ऐसा एंड किया है शो का। इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने मिले जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में आगे बात करेंगे। बट ये जो सीजन था सीजन 2 वो मुझे सीजन 1 के कंपैरिजन में थोड़ा वीक लगा जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सीजन 1 और सीजन 2 दोनों के लिए स्पॉइलर वार्निंग दे दूं आपको। एंड जिन लोगों ने ये नहीं देखा है शो तो आगे इस वीडियो को ना देखना। अगर आपको इस शो के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, जाके देखना, आपको पता चल जाए कि ये जो शो है वो कितना ऑसम है। तो ये जो सीजन फिनाले का जो एपिसोड था यार उसमें स्टॉर्म फ्रंट को क्या पकड़ पकड़ के मारा है इन लड़कियों ने। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, देख के बहुत अच्छा लगा। स्पेशली जो क्वीन मेव ने जो एंट्री की थी उस पॉइंट पे इन लोगों को बचाने के लिए जस्ट परफेक्ट था वो। बट इनका जो फाइट चल रहा था मतलब जो स्टॉर्म फ्रंट है वर्सेस द बॉयज का, जब उसने एंट्री की स्टॉर्म फ्रंट ने तभी मैं ये सोच रहा था कि यार ये स्टॉर्म फ्रंट को कैसे पता चला कि ये लोग एग्जैक्टली किधर है। फिर जो एपिसोड का जो एंड होता है उसमें जो होमलैंडर का एक सीन है जहां पे होमलैंडर एक टावर पे खड़े होके आई कैन डू एनीथिंग वाला जो सीन है वो मुझे बहुत ही ट्विस्टेड डार्क एंड फनी लगा साथ में। और ये जो एपिसोड था उसमें मेजर ऐसा ट्विस्ट मेरे लिए ये लगा कि जो एपिसोड 7 में जो कोर्ट रूम में हुआ जहां पे सबके हेड्स एक्सप्लोड हो रहे थे, हमें पता नहीं चल रहा था कि वो किसने किया है, वो फाइनली एपिसोड के एंड में हम लोग को पता चलता है ये फिनाले के एपिसोड में। एंड आई एम क्वाइट शॉक कि ये जो विक्टोरिया न्यूमैन का जो कैरेक्टर था वो निकला, तो मेरे लिए काफी ऐसा सरप्राइजिंग ऐसा था। बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो विक्टोरिया न्यूमैन का जो कैरेक्टर है वो एग्जैक्टली ये सब क्यों कर रही है, क्योंकि वो वॉट के साथ तो मिली हुई नहीं है। तो फिर उसको क्या चाहिए, उसको पावर चाहिए या उसका कुछ अलग एजेंडा है। आई थिंक वो सीजन 3 में अच्छे से एक्सप्लोर होगा। फिर और एक चीज मुझे इस एपिसोड में काफी अच्छी लगी कि जो रायन का जो कैरेक्टर था, जो होमलैंडर का जो बेटा है, वो उसको वॉट ने काफी ऐसा आइसोलेशन में ऐसा रखा था। सब जो पब्लिक है मतलब जो लोग हैं उनसे काफी दूर ऐसा रखा था आइसोलेशन में। तो उसके वजह से उसके ऊपर किस तरीके के मेंटल इफेक्ट हुए वो हमें देखने मिलते हैं इस एपिसोड में। इसके लिए होमलैंडर एंड स्टॉर्म फ्रंट जब रायन को लेके जाती है पब्लिक प्लेस पे तभी उसको काइंड ऑफ एज एंजाइटी अटैक आता है। और फिर जो ये होमलैंडर का जो बेटा है उससे मुझे और एक चीज याद आई जो मुझे काफी बॉदर कर रही है कि जब बिली बूचर एंड जो ये रायन है वो जब भाग रहे होते हैं तभी जब स्टॉर्म फ्रंट आती है उसकी जो मॉम होती है उसको जो पकड़ती है उसको मारने का ट्राई कर रही होती है, तब ये जो रायन है उसको लेजर से कंप्लीटली उसको जला देता है। बट यहाँ पे आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड कि हाउ शी गॉट बर्न, बिकॉज जो होमलैंडर जो था उसने भी उसके ऊपर लेजर मारा था तो तभी उसको कुछ भी नहीं हुआ था वहां पे। तो अभी रायन ने जब उसे लेजर से मारा तो तभी वो जल कैसे गई, तो मुझे ठीक से समझा नहीं। शायद वो जो रायन ने जो लेजर से उससे जो अटैक किया होगा दैट माइट बी अ वेरी वेरी पावरफुल अटैक। तो मुझे वो एग्जैक्टली पता नहीं, आपको अगर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। और फिर इस एपिसोड में हमें और एक मेजर ऐसी चीज पता चलती है कि ये जो होमलैंडर जो है एंड फिर उसका बेटा भी है, इन दोनों की एक कॉमन वीकनेस है। इनको जो सुपरसोनिक साउंड जो है, जहां पे फ्रेंची आप देखोगे कि फ्रेंची सुपरसोनिक साउंड के वॉट के स्पीकर लगाता है जिससे होमलैंडर ने उसके बेटे को तकलीफ होती है। तो उनके जो हाई इंटेंसिटी की जो पावर जो थी उनकी हियरिंग की, उसके वजह से उनको ये तकलीफ होती है, जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा इस एपिसोड में। फिर जो बिली बूचर का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अच्छी ऐसी डिसीजन लेने का ट्राई करता है इस एपिसोड में। वो रायन को वॉट के पास देने वाला होता है फर्स्ट, बट वो अपनी डिसीजन सडनली चेंज करता है एंड फैसला करता है कि वो उसे बचाएगा। बट उसके लिए उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है एंड दैट्स व्हाई बेका डाइस उसके वजह से। एंड फिर और एक इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चली इस एपिसोड में कि ये जो रायन जो है जिसे वॉट बचाने का ट्राई कर रही है वो इसे इसके लिए उनके पास रखना चाहती है। एडगर जो है वो इसके लिए रायन को अपने पास रखना चाहते हैं ताकि जो होमलैंडर है उसके अगेंस्ट ये कंटिजेंसी प्लान है। अगर होमलैंडर अगर उनके अगेंस्ट जाता है, वॉट के अगेंस्ट कंप्लीटली टर्न होता है, तो इसके लिए उन्हें ये रायन चाहिए ताकि उसके पावर्स को होमलैंडर के खिलाफ यूज कर सके। ओवरऑल ये जो फिनाले था ये बहुत ही अच्छे से एंड किया है। बट अगर मैं ओवरऑल अगर इस सीजन की बात करूं, सीजन 2 की बात करूं मैं सीजन 1 के कंपैरिजन में, पहली बार तो बता दूं कि सीजन 2 में भी देयर आर सो मेनी ग्रेट मोमेंट्स इन सीजन 2 ऑल्सो, बट सीजन 1 के कंपैरिजन में ये सीजन जो है वो मुझे थोड़ा वीक लगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं बहुत बड़ा फैन हूं इस शो का। ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सुपर हीरो शो है एंड मुझे इसकी बहुत सारी चीजें ऐसी अच्छी लगती है। जैसे ये शो सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज करता है। जैसे आप बहुत बड़े बड़े हीरो देखते हो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, जिसे देख के आपको लगता है कि काश हम भी ऐसे होते,
बट ये शो आपको बता दे कि शायद उनकी रियलिटी कुछ अलग हो सकती है। वो लोग जिन्हें हम अपना हीरो मानते हैं, आइकॉन मानते हैं, शायद वो लोग इतने परफेक्ट ना हो जितना हम उन्हें बनाते हैं परफेक्ट। और ये जो एंगल था स्टोरी का, जिन्हें हम हीरोज मानते हैं, शायद वो विलन भी हो सकते हैं, ये सीजन 1 ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया था। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं दूं तो सीजन 1 में आपको एक कमाल का सीन देखने मिलेगा एरोप्लेन का, जो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीन मुझे लगा। उसमें आपको क्लियरली पता चलता है कि ये जो हीरोज जो दिखाते हैं हम लोग कितने अच्छे हैं, वो कितने रूथलेस हो सकते हैं। और ये जो सीन जो था ये काफी ऐसा शॉकिंग ऐसा सीन था। बट सीजन 2 मैंने देखा वो मुझे थोड़ा इनकंसिस्टेंट लगा सीजन 1 के कंपैरिजन में। और अमेजोन का जो डिसीजन था कि इस शो का एक एक एपिसोड रिलीज करने का एवरी फ्राइडे को, वो जस्ट मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि किसी को अभी आदत नहीं है कि एक एक एपिसोड के लिए एवरी वीक रुकने की। मतलब अभी हर किसी को आदत लगी ओटीटी के वजह से कि कंप्लीटली पूरा शो बिंज वॉच करने की, जिसके वजह से स्टोरी में आप काफी इन्वॉल्व रहते हो और कैरेक्टर के साथ भी आप जुड़े रहते हो, जिसका बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट होता है ओवरऑल उस सीजन का। एंड यहाँ पे सीजन 2 का जो पहला एपिसोड था उसकी स्टार्टिंग बहुत ही अच्छे से की गई थी। बट उसके बाद मैंने नोटिस किया एपिसोड में कि कुछ एपिसोड जो थे उसमें बहुत ही कन्वीनियंस की राइटिंग थी। मतलब एपिसोड में जो प्लॉट था वो एक एपिसोड में शुरू से लेके एंड तक वो प्लॉट होता था अच्छे से, बट दूसरे एपिसोड में उसका कुछ ऐसा कनेक्शन ऐसा नहीं था। फॉर एग्जांपल अगर आपको देना चाहूँ कि एक एपिसोड है, मुझे उस एपिसोड का नंबर याद नहीं है, बट वहां पे ब्लैक नॉर का जो कैरेक्टर है वो बुचर को ट्रैक कर रहा है एंड उसके घर तक पहुंच जाता है। एंड उस एपिसोड में किमिको एंड जो फ्रेंची का जो कैरेक्टर है वो अलग जगह पे रहते हैं। एंड उसमें ऐसा दिखा कि जो किमिको जो है वो थोड़े टाइम के लिए हिटमैन ऐसा बन गई है सदमे से निकलने के लिए, जो मुझे उसका लॉजिक ऐसा जमा नहीं। मुझे ऐसा लगा कि जस्ट कन्वीनियंस के लिए, जस्ट किमिको को उस सिचुएशन में नहीं डालने के लिए, ब्लैक नॉर से वो उसके साथ फाइट ना कर सके, इसके लिए उसे दूसरी जगह पे भेजा गया है राइटर्स ने। एंड फिर जो ये एडगर का जो कैरेक्टर था वो बहुत ही अच्छा एक्टर है, हमने उन्हें ब्रेकिंग बैड में भी देखा है। बट इस सीजन में उनका मुझे ऐसा कुछ मतलब रोल ऐसा लगा नहीं। मतलब ऐसा कुछ टाइम तो मुझे ऐसा लगा कि वो जस्ट सेलिब्रिटी गेस्ट अपीयरेंस कर रहे हैं। मतलब उनका जो कैरेक्टर है, जो मैडलिन स्टिलवेल जो थी पहले सीजन में, जो होमलैंडर को कंट्रोल करती थी और बाकी सुपर हीरो को भी वो कंट्रोल करती थी, तो इनका इतना हिस्सा इस सीजन में इतना लगा नहीं मुझे जितना इम्पैक्ट मैडलिन स्टिलवेल का जो कैरेक्टर का था उसका था वैसे। एंड मुझे और एक लॉजिक इशू लगा कि जो एडगर का जो कैरेक्टर है जिसने ब्लैक नॉर को होमलैंडर को मारने के लिए भेजा होता है, उसे जब पता चलता है कि होमलैंडर के पास इतने सारे प्रूफ है उसके रायन जो बेटा है होमलैंडर का उसको लेके, तो मुझे ऐसा लगा कि उसने उसे बहुत ही इजीली जाने दिया। तो मुझे थोड़ा लॉजिक इशू लगा। और ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे लॉजिक इश्यूज है जिनके बारे में मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा। बट ओवरऑल सीजन 2 में भी बहुत सारे ऐसे ग्रेट मोमेंट्स थे। एंड मैं सीजन 3 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। मुझे देखना है कि स्टोरी को आगे कैसे लेके जाएंगे। एंड फिर जो बॉयज का स्पिन ऑफ शो आ रहा है उसके लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ। अगर आपको उसके डिटेल्स के बारे में जानना है तो मैं आई बटन में उसकी लिंक जरूर डाल दूंगा, आप जाके जरूर देखना उसे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Shut up and sit down.